Good afternoon, students. Hope you all are fine. Today I am going to explain you lesson number 10, Birbal Visits Heaven. It belongs to your English reader. Birbal Visits Heaven, students. It's an interesting story. Birbal Visits Heaven means बीरबल ने किस प्रकार, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे बीरबल ने किस प्रकार हेवन मीन्स स्वर्ग की सैर करी. Birbal was a minister at the court of Emperor Akbar. He enjoyed the emperor's favor. The other courtiers became jealous of him and were always making plan to bring about his downfall. बीरबल जो था स्टूडेंट्स, वो अकबर के कोर्ट का, अकबर के राज्य का बहुत बड़ा अच्छा एक बड़ा मिनिस्टर हुआ करता था. ही एन्जॉयड एम्परर्स फेवर. वो हमेशा अपने राजा के फेवर्स को एन्जॉय करता था. ठीक है, अपने राजा उसके राजा उसे बहुत पसंद करते थे. यही देखकर बाकी के जो कर्टियस थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कर्टियस थे वो लोग क्या करते थे, उसको देख करके जेलस फील करते थे और उसके पीछे से, उसकी पीठ पीछे से हमेशा उसको गिराने के मतलब उसको नीचा दिखाने के या उसके प्लान्स फेल करने की कोशिश करने के लिए वो उसके प्लान बनाते थे. Once two of courtiers got together and thought a plan for carrying it out. They needed help to the Emperor Babur. They got his cooperation in return for a large bribe. एक दिन दो कर्टियस मिलकर एक प्लान बना रहे थे, बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्लान में बीरबल को भी शामिल कर लें और उसके बदले में उन्हें लार्ज ब्राइब मिलती. रिटर्न में उनको लार्ज ब्राइब मतलब बड़ी रिश्वत मिलती. One day, while he was cutting the emperor's hair, the barber said, "Your Majesty, you are quite happy, but you know how your ancestors are getting on in heaven." एक दिन प्लान के अकॉर्डिंग बार्बर ने जब वो एम्परर के हेयर कट कर रहे थे, अकबर के हेयर कट कर रहे थे, तब बोला, "योर मैजेस्टी, यू आर क्वाइट हैप्पी." हे सरकार, आप बड़े खुश लग रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो लोग हेवन में, स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? हाउ कैन आई नो दैट? द एम्परर आस्क्ड. एम्परर ने मीन्स अकबर ने पूछा बाबर से कि यह मैं कैसे जान सकता हूँ? योर मैजेस्टी, द बाबर रिप्लाइड, आई हैव अ क्लेवर फ्रेंड हु सेंड द मैसेजेस टू हेवन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इज दैट हैपनिंग देयर. वो बोलते हैं अपने एम्परर को, अकबर को, कि मैं एक ऐसे मेरे ऐसे मित्र को जानता हूँ, ऐसे फ्रेंड को जानता हूँ जो हेवन में अपने लिए इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है या अपने लिए इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है ये भी, इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको दे सकते हैं. द एम्परर थॉट दैट द बाबर वॉज बीइंग फुलिश, बट just to please him, he said, "Your friend must be very clever indeed. Ask him to send a message to heaven and find out about my ancestors." अकबर ने सोचा कि क्या ये बीरबल कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहा है, लेकिन उसको प्लीज़ फील कराने के लिए, उसको ओके फील कराने के लिए अकबर ने रिप्लाई किया कि अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत ही क्लेवर है, चलो उसको मेरे राज्य में बुलाओ और उससे ये पता करवाओ, उसे ये मैसेज भिजवाओ कि मेरे एंसेस्टर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी दिलवाओ. आफ्टर अ फ्यू डेज अ बाबा केम टू द एम्परर अगेन एंड माई फ्रेंड इज़ रेडी टू सेंड द मैसेज टू हेवन, बट ही नीड्स अ मैसेंजर टू कैरी इट. कुछ दिनों के बाद बाबर आए, उनके राज्य में बाबर आए और वहाँ पर आकर के बोले अपने एम्परर से कि मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया हूँ, माई फ्रेंड इज़ रेडी, मेरा फ्रेंड रेडी है मैसेज भेजने के लिए, बट उसे एक मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वहाँ पर मैसेज लेकर जाए. डज नॉट नो होम टू सेंड, पता नहीं कौन वहाँ पर जाएगा. नॉट एवरी वन कैन गो वेयर ओनली गुड पर्सन लिव, ओनली अ वाइज पर्सन शुड बी सेंड टू द हेवन. अब उसने बोला कि कोई भी जा सकता, हर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता, सिर्फ कोई चतुर और चालाक व्यक्ति, कोई क्लेवर व्यक्ति, कोई वाइस पर्सन ही वहाँ पर जा सकता है. परहैप्स बीरबल कुड गो, ही इज़ द वाइजिएस्ट मैन इन द कोर्ट एंड द फिटेस्ट फॉर द टास्क लाइक दिस. अब बात हुई बीरबल की कि बीरबल को जाना चाहिए, वो वाइजिएस्ट मैन है अपने कोर्ट का और वो इस टास्क के लिए बिल्कुल फिट है. When the emperor heard these words of Babur, he suspected that the Babur and some other court were planning some harm to Birbal. जैसे ही
जैसे ही बार्बर के मुंह से एम्परर ने बीरबल का नाम सुना, वो समझ गए कि ज़रूर बीरबल को हार्म पहुंचाने की मीन्स बीरबल को नुकसान पहुंचाने की तैयारी इन लोगों ने की है। बट ही hid his suspicion from the barber and said, "All right, let Birbal go. Ask your friend to arrange his visit to heaven." Okay, now students, story became interesting now. Students, अब क्या हुआ? अकबर ने हाँ बोल दिया और सोचा कि चलो देखते हैं कि ये लोग आगे क्या प्लान करते हैं, और उन्होंने यस बोल दिया और बोला कि चलो हेवन भेजने के लिए बीरबल की तैयारी या बीरबल के सारे अरेंजमेंट्स करवाओ। द एम्परर वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट हिज courtiers वर प्लानिंग टू डू and was sure that he would escape all harm. अब द एम्परर वॉज क्यूरियस, एम्परर जो थे, राजा जो थे, वो उत्सुक हो गए जानने के लिए कि क्या देखते हैं क्या होता है, ये लोगों ने बीरबल के लिए क्या प्लान किया है, और देखते हैं कि बीरबल किस चतुराई से इस चीज़ से बाहर निकलता है इन लोगों को बेवकूफ़ बना के। He sent for Birbal and told him, "Birbal, you must go to heaven as my messenger and get some information about my ancestors there." बीरबल, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और मेरे पूर्वजों की खोज खबर लानी चाहिए और पता करके आना चाहिए कि मेरे एंसेस्टर्स वहाँ पर किस प्रकार से रह रहे हैं। Now students, how is one to do that, Your Majesty? Birbal asked. Has anyone ever been to heaven and come back to this world? यह कैसे पॉसिबल है? बीरबल ने पूछा अपने राजा से कि क्या कोई कभी हेवन जाकर के वापस आया है इस दुनिया में? My barber knows a clever man who will arrange your visit to heaven. He has planned everything for you. मेरा जो बार्बर है वो बहुत ही क्लेवर है, उसने तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी है, तुम्हारे लिए सारे प्लान कर दिए हैं। But Your Majesty, said Birbal, why can't he go himself or send the barber? तब बीरबल पूछते हैं कि सरकार, क्या वो खुद मैसेंजर बन के नहीं जा सकते, या वो जो उनको भेजने वाला है वो खुद नहीं बन सकता मैसेंजर? नो, द बार्बर इज़न्ट गुड इनफ, रिप्लाइड द एम्परर। एम्परर ने उनको कहा, नहीं, बार्बर इतना अच्छा नहीं है। आई वॉन्ट अ वाइस मैन एंड एज माई मैसेंजर, गेट रेडी टू गो। नहीं, मुझे एक वाइस मैन, एक चतुर चालाक व्यक्ति चाहिए जो वहाँ पर जा सके। बीरबल लेफ्ट द पैलेस ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, उसका बहुत डिस्टर्ब हो चुका था उसका माइंड, वो वहाँ से छोड़कर, दरबार छोड़कर चला गया था, पैलेस छोड़कर। आफ्टर अ डे और 2 days ही वॉज टोल्ड अबाउट द प्लान टू सेंड हिम टू हेवन। On the appointed day he would make him sit in a chair in a burial ground and the chair would be burned. He would then go straight to heaven. अब उसने प्लान किया, बीरबल ने अपने घर से आया और उसने जिस दिन उसको फिक्स किया था कि आज के दिन उसको जाना है, वो दिन आ चुका था। उस दिन उसने बोला कि एक जगह पर चेयर रख दी जाए, उस चेयर के नीचे एक गड्ढा खोदा जाए और वहाँ पर भी उसकी चेयर रख के उस चेयर को जला दिया जाए। ऐसे वो डायरेक्टली हेवन चला जाएगा। द बीरबल वॉज एबल टू सी एट वंस दैट सम जेलस courtiers वर प्लानिंग टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ। बीरबल से सोच रहा था कि कुछ जेलस लोगों ने मेरे मरने की पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। एज यू कैन सी दिस इन पिक्चर स्टूडेंट्स, जहाँ पर वो फायर दिख रही है आपको, बर्न हो रहा है, वहाँ पर बीरबल अपनी चेयर लेकर के बैठ चुका था और नीचे उसने एक डिग मीन्स गड्ढा खुदवा लिया था। उस सीन को एंजॉय करते हुए सभी जेलस courtiers देख रहे थे। देन आफ्टर बीरबल खुद से बातें कर रहे थे और कह रहे थे, आई एम श्योर, ही सेड टू हिमसेल्फ, माई फ्रेंड द एम्परर नोज what these men really want to do. He is only waiting to see how I shall outwit them. वो सोच रहा था कि वो अपने आप से बातें कर रहा था कि ज़रूर मेरे दोस्त जो एम्परर हैं उन्होंने मेरे बारे में ज़रूर सोचा होगा और उनको ये पता होगा कि ये लोगों ने जो प्लान किया है मेरे प्रति, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकल के आऊँ, वो इसी का वेट कर रहे होंगे, यही देखना चाहते होंगे। He considered the situation for a while and he put upon a plan. वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ऑन द अपॉइंटेड डे इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, बीरबल वॉज मेड टू सिट इन द चेयर एंड टाइड टू इट लॉग्स ऑफ सैंडलवुड वर piled on the top of him. Set fire. The barber and his friends
watched the flames going up. They were happy, and at last they were able to get rid of बीरबल. अब जिस दिन जिस दिन बीरबल को हेवन भेजने का डे था वो दिन आ चुका है. उन्होंने बहुत बड़ा क्राउड, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया स्टूडेंट्स, बीरबल चेयर पर बैठ गए, उसको एक टाई कर दिया, मतलब उनको बांध दिया गया उस चेयर पे. और लॉग्स ऑफ सैंडलवुड, बहुत सारे सैंडलवुड वर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ हिम, मतलब चंदन की लकड़ियों से उसे कवर कर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई, उसको जला दिया गया. अब बार्बर के जो दोस्त थे और बार्बर थे वो उस फ्लेम को देख रहे थे और यह खुश हो रहे थे और बोल रहे थे कि चलो हमें अब बीरबल से छुटकारा मिल गया. बट दे had really not got rid of him. Long before the burning took place, he had got a secret underground passage dug from his house to the burial palace. Before the fire caught, he slipped through this passage and was back in his house. अब जब बीरबल उस जगह पर बैठा तो ऑलरेडी उन्होंने नीचे खड्डा खुदवा लिया था, एक डग करवा लिया था और वो अंडरग्राउंड था. और वो जैसे ही उसमें बैठे उस चेयर पे और फिसल करके स्लिप होकर के वह अपने उस डग में गिर गए और वहाँ से उन्होंने एक सुरंग टाइप बनाई थी जिसका रास्ता उनके घर तक जाता था. There were 3 weeks passed. Meanwhile, Birbal found out who were the makers the wicked plan. Then one day a man with a beard appeared before the emperors in the presence of courtiers. It was Birbal. Everyone there rubbed their eyes and in wonder. 3 weeks had passed student. 3 हफ्ते गुजर चुके थे. अचानक बीरबल को पता 3 हफ्ते बीत चुके थे. बीरबल ने सोचा अब पता करता हूँ कि इन लोगों ने जो मेरे खिलाफ़ प्लान बनाया था और उसके आगे उनको किस टाइप से मैं रिप्लाई देना, मतलब मुझे किस प्रकार से उनको रिप्लाई देना है. ऐसा सोच करके वो कोर्ट में आ गए और देखा वहाँ पर कि एक बियर्ड वाला मैन, मतलब एक बहुत सारी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला मैन कोर्ट में आ रहा है और वो बीरबल था. सब शॉक्ड हो गए और अपनी आंखें रब करने लगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल. After Akbar stood up and received him with open arms. Then with twinkle in his eyes he asked Birbal, how are my ancestors. अकबर सबके सामने खड़े हो गए. उन्होंने उनको अपनी आर्म्स में लिया, मीन्स उनको गले लगाया और उनकी आंखें में चमक थी बहुत सारी. और उन्होंने यह बोला कि बताओ बीरबल, मेरे पूर्वज हेवन में कैसे हैं. बीरबल said, they are happy and fine. बीरबल said, but what. बीरबल ने कहा वो बहुत खुश हैं, अच्छे हैं. बट तो एम्परर ने पूछा बट व्हाट, बट क्या. Oh, it's not very important your majesty, but I must know what is this. ओ मेरे सरकार, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. तब अकबर बोले नहीं, मुझे जानना है. Your ancestor have no barbers in heaven and they want one immediately. You see them, sometimes they step on their beards and fall over. अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बार्बर नहीं है. उनकी बियर्ड्स इतनी लंबी हो गई है कि वो ग्राउंड पे टच होती है बार, और वह जब भी चलते हैं या स्टेप चलते हैं तो वो वहाँ से गिर जाते हैं. We will send our own barber to them, said Birbal. That's not enough, your majesty, said Birbal. बीरबल ने कहा हमें हमारा खुद का बार्बर वहाँ पर भेज देना चाहिए. अकबर ने कहा बीरबल को रिप्लाई दिया और कहा हमें हमारा खुद का बार्बर वहाँ पर भेज देना चाहिए. दैट्स नॉट इनफ, योर मैजेस्टी. बीरबल ने कहा मेरे सरकार, यह इनफ नहीं होगा. यू शुड ऑल्सो सेंड योर रिस्पेक्ट्स टू योर एंसेस्टर थ्रू सम ऑफ योर courtiers. एंड ही mentioned द नेम्स ऑफ ऑल द courtiers who had planned to kill him. उन्होंने कहा कि आपको अपने कोर्ट के कुछ कर्टियस भी भेजने चाहिए विद अपने एंसेस्टर की रिस्पेक्ट करते हुए उनको बार्बर के साथ भेज देना चाहिए. और उन्होंने उन सारे कर्टियस के नाम ले दिए जिन्होंने उसको मारने की प्लानिंग करी थी और जिन्होंने वो उसके लिए प्लान किया था. ऑल राइट, सेड बीबर, दे टू विल गो विद द बार्बर. तब अकबर ने कहा कि क्यों नहीं, वो सारे बार्बर के साथ हेवन जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया आपको. जब हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो हम उस खड्डे में
गिर जाते हैं। सो कभी भी किसी चीज़ के लिए इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई प्लान नहीं करना चाहिए कि उसको हार्म पहुँचे। थैंक यू सो मच।